समझेंगे बहुत आसान भाषा में। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपनी पहली खबर की कि किस तरह से न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में भारत बढ़ रहा है आगे। तो किस तरह से जब हम परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं और न्यूक्लियर एनर्जी किसी भी देश को आगे ले जाने में बहुत अहम रोल अदा करती है। अब भारत का लक्ष्य क्या है? 2047 तक भारत को विकसित भारत के उस लक्ष्य को स्थापित करना है। तो प्रधानमंत्री ने आज 133वां जब मन की बात का अपना एपिसोड में अपने तमाम वक्तव्यों को साझा किया, उन्होंने यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी का जिक्र किया और खास तौर पर जो स्वदेशी निर्माण है वो कैसे बढ़ रहा है, और उन्होंने ऊर्जा उत्पादन के साथ ईंधन निर्माण का भी जिक्र किया ताकि कैसे भारत की जो निर्भरता है अलग देशों पर वो कम हो जाए, और इसमें जब हम आत्मनिर्भरता हासिल करते हैं तो वैश्विक पटल पर भारत अब एनर्जी के तौर पर भी एक फैसिलिटेटर के रूप में स्थापित होगा। तो आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में अपनी मन की बात को रखा। उन्होंने बड़ी उपलब्धि पर बधाई दी है। वो बड़ी उपलब्धि ये है कि जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है प्रधानमंत्री ने उसकी सराहना की है, और सराहना इस तरह से की गई कि जो ब्रीडर रिएक्टर है उसकी सफलता पर उन्होंने बधाई दी। ब्रीडर रिएक्टर यानी कि ये इस तरह के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स होते हैं जो बहुत अहम रोल अदा करते हैं जब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी को आगे लेकर जाने के लिए। तो तमिलनाडु के कलपक्कम में ये प्रोजेक्ट है, और इस उपलब्धि की वजह से भारत का जो गौरव है ऊर्जा उद्योग और स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ता हुआ नजर आएगा। खास तौर पर ये तीनों ही क्षेत्र ऐसे हैं जो किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। अब इसमें सबसे अहम बात क्या है कि अगर आप खेती किसानी की बात करते हैं तो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स वहां पर भी मददगार साबित होते हैं। खेती किसानी से इनोवेटर्स तक का एक लेवल जो है उसमें भी मददगार साबित होते हुए नजर आते हैं। तो परमाणु ऊर्जा यात्रा में ये ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होने वाली है उल्लेखनीय प्रगति। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा क्या कुछ कहा है। आइए समझते हैं। तमिलनाडु के कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। दरअसल क्रिटिकलिटी वह स्टेज है जिसमें रिएक्टर पहली बार सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में सफलता हासिल करता है। इस स्टेज का मतलब है रिएक्टर का ऑपरेशन फेज में पहुंचना। भारत की न्यूक्लियर एनर्जी जर्नी में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है। तो क्योंकि हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स की बात कर रहे हैं, आइए इसको समझते हैं कि आखिरकार ब्रीडर रिएक्टर होता क्या है। ये एक खास तरह का परमाणु रिएक्टर है और इसकी जो क्षमता है वो 500 मेगावाट की मानी जाती है, यानी कि इसकी जो क्षमता है वो 500 मेगावाट है। और सबसे अहम बात यह है कि ये स्वदेशी तकनीक से निर्मित है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि कम ईंधन इसमें लगता है और ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाल। और ये नया ईंधन, इसमें प्लूटोनियम की हम बात करते हैं, वो खुद तैयार करता है, यानी यूरेनियम को प्लूटोनियम में तब्दील करने की क्षमता इसमें है। यानी कि जितना ईंधन आप खर्च करते हैं उससे ज़्यादा उत्पादन, यानी कि अगर आप 25 पैसे लगा रहे हैं तो आपको 1 रुपये का फ़ायदा होगा। तो भविष्य की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी ये अहम कारगर साबित होगा। ब्रीडर का मतलब जैसे हम किसी की ब्रीडिंग करते हैं तो वो 2 के हिस्से में, यानी कि 2x में तैयार होता है। ये उस लिहाज से रिएक्टर जो है भारत की ऊर्जा क्षमताओं को और मजबूत बनाएगा। अब इस बड़ी उपलब्धि से कैसा बदलाव सामने आने वाला है? तो भारत के पास दुनिया का 25% थोरियम मौजूद है। अब इसमें आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, तमिलनाडु का जिक्र करें, ओडिशा में थोरियम के भंडार हैं, वहीं केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी थोरियम मौजूद है। पीएफबीआर से, यानी कि जो ये फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर्स हैं, उनसे थोरियम का उपयोग होगा अब आसान। अब इस आसानी से हमारी जो निर्भरता, अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, दूसरे देशों पर कम हो जाएगी। और अगले 500 सालों तक, अब एनर्जी का मतलब क्या है कि एनर्जी की जो ज़रूरत है खास तौर पर पावर सप्लाई के लिए, जो ये वैकल्पिक स्रोत हैं वो बेहद अहम माने जाते हैं। तो सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव का। गौरव, जिस न्यूक्लियर
प्रोग्राम की उपलब्धि का प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया, ये कहीं ना कहीं उस उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाती है जब हम विकसित भारत 2047 के उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल आंचल, क्योंकि 2047 का जो लक्ष्य है वो इतना आसान नहीं है और ख़ास तौर पर जब हम न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम रूपरेखाएं जो है पहले से निर्धारित की हुई हैं और इस पर काम तेज़ गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ है इसमें, आइए सबसे पहले इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि जिस रिएक्टर का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये रिएक्टर आखिर है क्या, किस तरह से काम करता है। आइए सबसे पहले इसी को समझते हैं। दर्शकों को बता दूं कि जिस तरह से ये जो PFBR यानी कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ये इस तरह से काम करता है क्योंकि इसकी जो स्थिति है वो आज की नहीं है। इसके लिए आज से अगर हम इतिहास में जाएं तो होमी भाभा ने बहुत पहले ही न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए 3 स्टेजेस डिसाइड की थी और वही रखा गया था जिन चरणों पर तेज गति से जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं वो काम करते नजर आ रहे हैं। पहला स्टेज जो था जिसमें हमने यूरेनियम से बिजली पैदा करने की जो बात थी वो साफ तौर पर नजर आ रही थी, जिससे बिजली घरों तक पहुंचती है। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि यूरेनियम जो है वो भारत के पास बहुत कम है, इसीलिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने की बात नजर आई कि जिससे यूरेनियम को किसी तरह से ऐसे एक चीज में बदला जा सके जो थोरियम के साथ, क्योंकि थोरियम का जो हमारे देश में जो इस वक्त स्टॉक है, जो भंडार है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो 25% से ज्यादा का है। तो इसीलिए सबसे पहले जो यूरेनियम है उसको प्लूटोनियम में बदला गया और उसके बाद उसी प्लूटोनियम से साफ तौर पर उससे ईंधन भी निकलता हुआ नजर आया, जो इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के जरिए जो काम किया गया है, जिसको क्रिटिकलिटी के जरिए देखा गया है। क्रिटिकलिटी जिस शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है वो काफी महत्वपूर्ण है। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रिटिकलिटी एक ऐसी स्टेज होती है जब इस तरह के ब्रीडर काम करते हैं तो उसमें जब प्रोटॉन जब टूटते हैं तो उसमें से कई सारे जो परमाणु होते हैं वो जब टूटते हैं तो उसमें से कई सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो आगे इस संचार को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो वो जो स्टेबिलिटी रहती है, वो जो चेन रहती है, जो चेन रिएक्शन देखने को मिलता है, वो एक सस्टेनेबल स्पीड के थ्रू ही चलना चाहिए। अगर वो कम होगा तो उससे बिजली नहीं बनेगी और अगर वो नॉर्मल स्टेज में यानी कि चेन रिएक्शन के साथ सस्टेनेबल एक स्पीड बनाकर चलता है तो उससे बिजली पैदा हो सकती है और अगर इससे ज़्यादा हो जाएगी उसकी स्पीड तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, बड़ा धमाका हो सकता है। तो इस स्टेज को बहुत ही ज्यादा जो साइंटिस्ट होते हैं उसको बहुत बारीकी से समझते हैं कि जब इस तरह की स्थितियां हो तो उसी को क्रिटिकलिटी कहते हैं कि जब क्रिटिकलिटी होती है तभी वो स्टेज बनती है जहां से बिजली पैदा हो सकती है, जहां से ऊर्जा निकल सकती है और जहां से जिस ईंधन की बात हो रही है वो निकल सकती है। ये तो हो गया इसका टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं वो हो गए। इसके अलावा जो हम विंड एनर्जी की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है तो एनर्जी पर साफ तौर पर फोकस है क्योंकि विंड एनर्जी भी इसी तरह का काम करती है जो हवा से बिजली बनाने का काम करती है और विंड एनर्जी में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं जो विंड की जो ताकत होती है यानी हवा की जो क्षमता होती है उसको और ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे टरबाइन घूमता है और उससे बिजली पैदा होती है। ये इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिससे आने वाले समय में भारत का जो बेहतर भविष्य उसका निर्माण तो हो ही पाएगा। इसके अलावा भी तमाम ऐसे अलग अलग जो निर्णय लिए गए हैं वो अभी तक बहुत कारगर साबित हुए हैं क्योंकि बिजली की उत्पादकता जिस तरह से आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ती जा रही है और उसके साथ साथ क्योंकि हम जानते हैं बिजली तो कोयले से भी बनती है, इसके अलावा भी अलग अलग जो इक्विपमेंट्स हैं उनसे बनती है। लेकिन अब इसकी जरूरत क्यों है? इसकी इसलिए जरूरत है क्योंकि प्रदूषण इससे बिल्कुल भी नहीं होता है और जो इस तरह के रिएक्टर्स हैं जो बिजली ये पैदा करते हैं वो आप समझिए कि सातों दिन किसी भी मौसम में बिना किसी रुकावट के वो आराम से चल सकते हैं। और अगर ये चीज आने वाले समय में जब थोरियम के साथ मिलकर बनाई जाएगी तो आप समझिए जब स्टेज 3 में इस तरह से चीजें होंगी तो वो इतना बड़ा आगे वाला गेम चेंजर साबित होगा क्योंकि भारत की जो दृष्टि है उसमें तो साफ तौर पर रहेगा ही और इसके अलावा भी 500 मेगावाट की बिजली जो होती है वो सैकड़ों सालों तक आप समझिए कि लोगों को आराम से बिजली 24 घंटे सातों दिन आराम से मिलती हुई नजर आएगी, जो बहुत बड़ी अपनी पहल थी और यही माना जाएगा कि सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है इस अभी तक के पूरे इतिहास में, जिसके लिए होमी भाभा ने जो नींव रखी वो यहां तक पहुंच पाई है। और न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम किस तरह से एनर्जी सेक्टर को बूस्टर डोज देता हुआ नजर आएगा ये हम आने वाले सालों में देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, आपने इतनी आसान भाषा में खासतौर पर जिस तरह का ये टेक्निकल एस्पेक्ट था हमारे दर्शकों के सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो ये तो बात की हमने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम की, लेकिन अब एक ऐसा प्रोग्राम